हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मन लगाकर दिल लगाकर कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की बिहार बोर्ड यानी कि एनसीईआरटी मैथ की, जिसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जो आपका चैप्टर है 6.1, इसका कुछ वीडियो हमने कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। इसमें हमने जो क्वेश्चन किया था प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट था, ये वाला। ये जो क्वेश्चन है आकृति 6.1 में रेखा, ये वाले जो है ना, अच्छे से हमने उसको अच्छे से बताया था। वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्ले करके देखना, तो जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। और इस वीडियो का, इस क्लास का जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने इंट्रो भी दिया है, परिचय, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उनको सबसे पहले देखें। उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से हमने कंप्लीट किया था प्यारे बच्चों, 2 का भी हो गया था, 3 का भी हो गया था और 4 तक हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। ठीक है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की जो मैथ है बिहार बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज होने वाली है 6.1, जिसका प्रश्न संख्या होगा 5। तो आइए प्रश्न संख्या 5 को ध्यान पूर्वक समझते हैं। और आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। 6.1 जो एक्सरसाइज है, याद रखें आप, 6.1 जो आपका एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, इसका ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए प्लीज वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए ध्यान से देखना है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें प्रश्न संख्या 5, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बोला गया आकृति में 6.5 आकृति में, ये आपका जो फोटो है आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, यहाँ पे आकृति 6.17 नहीं, 6 आपको 5 समझना। ओके, ये आपका फिगर है 6.5, कोई दिक्कत नहीं है। इस फिगर में बोला गया है कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। प्यारे बच्चों, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। कोई भी रेखा इस प्रकार अगर लिखी है तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, ये एक सरल रेखा है। क्या है प्यारे बच्चों, सरल रेखा। तो पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। जरा ध्यान दीजिए, फिगर पे हम बता रहे हैं, यहां से आप देखेंगे तो ये पी ओ क्यू जो है प्यारे बच्चों, ये आपका एक सरल रेखा, नाम है पी ओ एंड क्यू। ये आपका एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा है। चलिए, सही बात है। किरण ओ आर, ये जो किरण आपको दिख रहा है ओ आर, ये वाला किरण, ये किरण है प्यारे बच्चों ओ आर, इसका नाम है आर और यहाँ ओ से स्टार्ट हुआ है तो ओ आर किरण रेखा पी क्यू, ये जो आपको पूरी रेखा दिख रही है ये पी क्यू, इस पर एक लंब है। ध्यान से समझे एकदम बारीकी से, अगर फिगर में आप समझ जाते हो तो आराम से बन जाएगा। ध्यान से कि किरण ओ आर, ये जो किरण ओ आर है ना, ये आपको पी क्यू, ये जो पूरी रेखा पी क्यू, इस पर एक लंब है। जैसे ही आपको लंब बोला जाता है तो लंब बोलने का सेंस ये हो जाता है प्यारे बच्चों कि वो 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे अगर कोई रेखा यहां मान लीजिए इस प्रकार से ए बी रेखा दे रखी है, ओके, इस प्रकार से ए बी रेखा, और इस पर हम बोल दे कि कोई लंब है, मान लीजिए ओ आर ही अगर लिया जाए, ये लंब है, तो प्यारे साथियों ये वाला कोण भी 90 डिग्री का आ जाएगा, साथ ही साथ ये वाला कोण भी आपको 90 यानी कि 90 डिग्री का हो जाएगा। लंब का मतलब ये हो जाता है, जैसे कोई समतल जगह है, उस पर कोई बांस लगा दो या कोई चीज रख दो तो वो आपका सीधा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाता है। और जैसे ही लंब होता है तो इस साइड वाले भी आपके 90 डिग्री अंश के कोण हो जाते हैं और इधर भी आपके 90 डिग्री के कोण हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है, ध्यान समझते चलिए। पी क्यू पर एक लंब है ओ आर, ओके, किरणों ओपी और ओ आर के बीच, ओपी और ओ आर, जरा ध्यान से देखिए, यहां से आप देखेंगे ओपी, ये वाला आपके ओपी, ओपी, और यहां से आपको क्या बोला गया ओ आर, ये जो है ओ आर, ये दो किरण है। अगर इतना दूर की बात करें तो ये किरण हो जाएंगे, ये किरण है ओपी और ओ आर, इसके बीच में एक अन्य किरण, एक दूसरा किरण डाला गया है जिसका नाम है ओ एस। ठीक है, ओपी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण ओ एस रखा गया है, आकृति में दिखा रहा। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल आर ओ एस। चलिए ढूंढते हैं एंगल आर ओ एस। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो आपको यहां पर एंगल देखिए आर ओ, यानी यहां से अगर बात करें इस प्रकार से आर ओ और यहां से एस, ये वाले कोण की बात हो रही है, एंगल आर ओ एस। प्यारे बच्चों, हमेशा कोण को बीच में रखना, जैसे यहां लिखा गया एंगल आर ओ एस,
मतलब ओ जो है आपका कोण है, यहाँ देखिए ओ जो आपका है ये कोण है, हमेशा कोण को कहाँ रखना, बीच में। तो आपको ये बोला गया है कि आर ओ एस एंगल जो है वो बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू एस, क्यू ओ एस, यानी इस पूरे एंगल के हाफ है, माइनस करना पीओएस, पीओएस ये वाला, समझ रहे हैं। फिगर में बोला जा रहा है ये जो आपका आर ओ एस है, मतलब ये जो एंगल है इस पूरे एंगल का और माइनस में इसके एंगल का, माइनस का हाफ है आर ओ एस। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना और समझिए किस प्रकार बनाते थे। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों हल, और आकृति आपको बनी हुई है उसी आकृति पे काम करेंगे। हमें सिद्ध करना ये चीज कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। अच्छा ओ आर जब लंब होगा तो आप बताइए आर ओ क्यू, चलिए मान लेते ये कितना है, ये आपको 90 डिग्री है, ठीक है। इस वाले कोण हमें पता नहीं है, मान लीजिए एक्स है, कुछ भी मान लेते हैं, और ये वाले कोण नहीं पता है तो हम इसको वाई मान लेते हैं। और आपको क्या बोला, क्यू ओ एस, ये भी तो बात है, क्यू ओ एस, इस पूरे को मान लेते हैं जेड। कोई दिक्कत, ये 90 डिग्री है क्योंकि लंब है, इधर वाले दोनों कोण को जोड़ेंगे तब 90 हो जाएगा, और ये पूरा कोण क्यू एस वो जेड मान लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहला कंडीशन में हमें क्या पता है, उधर वाला तो 90 है उसको रहने देते हैं, हमें यहाँ पे बोला गया क्यू ओ एस, हमें आर ओ एस को अगर देखा जाए, हमें क्यू एस कैसे निकले, देखिए अगर एंगल आर ओ एस, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की, आर ओ एस ये एंगल, ठीक है। अब प्लस में करेंगे ये एंगल, मतलब दोनों एंगल को जोड़ेंगे तब ना पूरा जेड होगा, ये पूरा जेड होगा, इस एंगल और इस एंगल को। तो यहां लिखेंगे आर ओ एस प्लस में 90 डिग्री का क्या है, आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्लस में एंगल आर ओ क्यू बराबर कितना है, कितना है बताइए, पूरा ये, मतलब इस वाले एंगल को और इस एंगल को दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्यू ओ एस पूरा सेट बनेगा। इस सेट में ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, तो हम यहां लिखेंगे बराबर में एंगल कौन सा, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस बाएं पक्ष में रखना है, क्या रखना है, उधर रखना बाएं पक्ष में, तो इसको रहने देंगे क्योंकि ये लाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे साथियों, एंगल आर ओ एस को एज इट इज छोड़ देंगे, एंगल आर ओ एस को एज इट इज छोड़ देंगे, बराबर के उस पार में आपको जो पहले है वो रख दीजिए क्यू ओ एस, और प्लस का ये है इधर आएगा तो माइनस आर ओ क्यू। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। समझ में आया, हमने क्या किया, हमें पूरा जेड यानी क्यू एस लाना था, तो हम इस एंगल को ध्यान समझिए, हमें ये पूरा लाना था प्यारे बच्चों, तो इसमें ये एंगल भी बन रहे हैं और ये एंगल भी बन रहे हैं, मतलब दोनों एंगल को जोड़ के ये पूरा बन रहा है। तो ये आर ओ एस था, आर ओ एस ये एंगल, प्लस में क्यू ओ आर लिखो चाहे आर ओ क्यू लिखो, बात एक ही है, ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम करेंगे तो पूरा क्यू ओ एस ये पूरा बनेगा। इतना हमने कर दिया समीकरण 1 से। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ये वाला को हमने क्या माना भैया, y माना है, इस वाले को हमने क्या माना है, x माना है, ध्यान दीजिए, इस वाले को हमने x माना है। चलो देखो ये वाला हमारा क्या है x, और ये वाला हमारा क्या है y, और ये पूरा क्या है भैया z, कुछ भी मान लीजिए आप, 1 2 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। उस साइड वाले को हमने कर लिया। अब देखिए इस साइड वाले एंगल को देखेंगे तो आर ओ एस ये वाला एंगल, और प्लस में पी ओ एस ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, आपको क्या पता है, जब भी लंब होगा तो ये भी 90 और ये भी 90, तो इस 90 में आपको ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं आप, आर ओ एस क्यू ओ एस की बात करें, क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस तो ये हमारा तो जेड है, और आर ओ क्यू देखे तो आर ओ क्यू ये 90 है, तो हम इस जगह पे 90 रख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आर ओ एस बराबर में एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए किसकी बात कर रहा हूं, आर ओ क्यू की। तो आर ओ क्यू कहां देखिए, आर ओ क्यू, तो आर ओ आर क्या है, लंब है, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये हमने आपको पहले ही बताया था, यहां पर हम लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, अब इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले हमने क्या किया, QoS को निकाला। किसको निकाला, QoS को। यहां से देखेंगे QoS, इसमें आपको कितने एंगल थे, एक ये वाला, एक ये वाला। दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा Z बन जाता है। उसी प्रकार से हमने क्या किया, ROS ये वाला, ROQ ये वाला, दोनों का सम क्या था, पूरा का पूरा QoS था। ओके, ROS ये X वाला, इसको हमें निकालना है तो उस साइड छोड़ दिए। बाकी हमारे पास QoS पहले से है माइनस ROQ, और ROQ आपको कितना बताया हमने, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है तो माइनस कर दिए 90 डिग्री। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए फिर से हम करते हैं दोबारा, यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों पुनः, और पुनः जो है हम क्या करेंगे, पुनः देखिए अब आगे का प्रोसेस देखिए ध्यान से। इस वाले एंगल हमने क्या बोला, RO यानी कि POR की बात करें, POR की बात करें तो इसमें X भी है और ये वाला भी है, मतलब ROS ये आपका X, यहां लिखेंगे एंगल ROS प्लस में कौन सी एंगल, ROS ये X वाला हो गया, और POS यानी Y वाला एंगल POS बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे 90 डिग्री। क्लियर है, हमें इस चीज को रखना है क्योंकि यहाँ बाया पक्ष में ये रखना है, तो इसको यहां से हम रखेंगे एंगल ROS बराबर में 90 पहले से है, और ये प्लस के POS इधर आएंगे, एंगल POS माइनस के हो जाएंगे। ये आपके हो गए समीकरण नंबर 2। समझ रहे हैं। अब दोनों समीकरण की हम लोग करेंगे तुलना, या फिर हम लिखेंगे जोड़ने पर, दोनों समीकरण को तुलना करने पर। ठीक है, चलिए तुलना करते हैं। तो दोनों समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 आपका यहां रहा और समीकरण 2 आपका यहां रहा। तो यहां पे देखिए ROS और ROS तुलना नहीं, जोड़ कर लेते यार, जोड़ कर लो, प्लस करने पे एक ROS और एक ROS को जोड़ोगे प्यारे बच्चों, 2 ROS होगा, 2 एंगल ROS नहीं होगा, एक ROS यहां है, एक ROS यहां है, तो एक ROS और एक ROS जोड़ने के बाद 2 एंगल ROS। ठीक है, बराबर, बराबर में ये क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, QS एंगल QoS माइनस के 90 डिग्री जोड़ना है, प्लस में किसको जोड़ना, देखिए ये वाले दूसरे वाले को, दूसरा कौन सा है 90 डिग्री माइनस के एंगल POS। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये माइनस के 90 डिग्री, ये प्लस के 90 डिग्री थी, क्या होगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पर माइनस के 90 डिग्री, यहाँ प्लस के, ये वाले कट जाएंगे। तो यहां से हमें प्रॉपर क्या बच रहा है, 2 एंगल ROS, ठीक है, बराबर में क्या है एंगल QoS और माइनस का POS, माइनस का एंगल POS। अब इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या होगा इसमें, यहाँ पर 2 गुना में है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2 गुना में इस पर आएगा तो भागा में, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एंगल ROS बराबर के, ये 2 गुना में, इधर पहले जो लिखा हुआ उसको पहले वाले को पहले लिखना है, एंगल QoS माइनस के एंगल POS, और यहाँ पे 2 गुना में था, इधर आएगा प्यारे बच्चों भागा में, और शायद हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला गया है। यहाँ देखिए QoS माइनस का POS, माइनस का POS, और यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों ये 1/2 यानी कि भागा में, ये 2 आपके भागा में, आप इसको 1 से गुना करोगे तब भी इतना ही आएगा, तो यहाँ भागा का मतलब यही हुआ। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, या फिर आप इसे हिंदी में इति सिद्धम लिख दीजिए, इति सिद्धम। ठीक है, चलिए समझ गए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।